काफी सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का आखिरकार हुआ क्या, जबकि 6 महीने पहले ही जो डीपीआर था वो एनएमआरसी के द्वारा अप्रूव हो चुका है, पर उसके बाद आखिरकार चीजें कहां पर अटक रही हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सब कुछ और जानेंगे कि मुझे क्या लगता है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो का काम कब तक शुरू हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं कि जो डीपीआर था वो एनएमआरसी द्वारा जो है अप्रूव हो गया था विद 11 स्टेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो मेट्रो आनी थी, जो एक्वा लाइन का एक्सटेंशन है। और साथ के साथ 4 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला आरआरटीएस यानी कि जो रैपिड रेल का जो डीपीआर था वो भी रेडी होने को दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो ये सारी चीजें हैं वो मीडिया में एकदम से खो सी गई और कोई भी अपडेट अभी तक जो है सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें आई थी उसको देखते हुए मैंने ही एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि जो मेट्रो का काम है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, ये 2024 के एंड तक या 2025 के स्टार्टिंग में तो शुरू हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो है और जो आरआरटीएस लाइन है उसमें जो कुछ स्टेशंस हैं वो इंटीग्रेटेड दिखाए गए थे। जैसे कि इसमें मैं अगर एग्जांपल लूं तो जो गौर गोल चक्कर पर जो सेक्टर 4 का मेट्रो स्टेशन बनना है वो एक इंटीग्रेटेड स्टेशन होगा, जहां पर रैपिड रेल और जो नॉर्मल जो मेट्रो है उसमें आप इंटरचेंज इजीली जो है कर पाओगे। तो अब क्यों मुझे लग रहा है कि जो ये मेट्रो का जो प्लान है यहाँ पर डीपीआर अप्रूव होने के बाद भी क्यों डिले हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि गौर गोल चक्कर का जो एक अंडरपास का काम है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उसके लिए फंड्स भी फाइनलाइज हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी फाइनलाइज हो गई है और बस प्लानिंग की जा रही है कि कब इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाए। तो गौर गोल चक्कर पर जब अंडरपास स्टार्ट होगा और जिसको कंप्लीट होने में लगभग बताया जा रहा है कि जो 1.5 साल का समय लगेगा। तो अभी तक तो आप देखिए कि गौर गोल चक्कर जो कि चार मूर्ति चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां का जो वर्क है वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। और ये मैं मान लूं कि चलो अभी ये 1-2 महीने में स्टार्ट हो भी जाता है, तब भी इसे कंप्लीट होते होते, क्योंकि इसमें 1.5 साल का समय लगने वाला है, तो 2026 के स्टार्टिंग तक ही ये मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक जो है ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अब आप ये सोचिए कि जब ये अंडरपास बनेगा तब भी ट्रैफिक डाइवर्जंस होंगे, तो उसके साथ ही जो है मेट्रो का काम भी चालू कर दिया जाए, ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब जो मुझे लग रहा है कि जो मेट्रो का काम है वो 2026 से पहले तो शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये गौर गोल चक्कर का अंडरपास कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसके बाद ही मुझे लगता है कि जो मेट्रो का काम शुरू होगा। क्योंकि अगर दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली शुरू कर दिए जाएंगे तो आप ही सोचिए कि जो कंजेशन की प्रॉब्लम है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वो कितनी बढ़ जाएगी। अभी भी कंजेशन तो रहता ही है, आपको पता ही है, पीक आवर्स में। और अभी जब ये अंडरपास का काम शुरू होगा तब भी देखना होगा कि ये किस तरीके से जो ट्रैफिक का जो रूट है उसको निकालेंगे, किस तरीके से डाइवर्जेंस करेंगे, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। और जब ये अंडरपास कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है तभी जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो मेट्रो है उसका काम शुरू होगा। तो यानी कि अब आपको लंबा इंतजार जो है करना पड़ सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे कुछ अलग हो। अगर अलग है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि 2026 से पहले तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो का काम शुरू नहीं होगा। और अगर किसी भी मेट्रो का काम शुरू होता है तो उसे कंप्लीट होने में लग जाते हैं लगभग 5 साल का समय। तो 2031 से पहले तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है उसमें आपको मेट्रो देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इंतजार में हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मेट्रो आ जाए या कुछ हो जाए, तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मेट्रो का मुझे तो नहीं लग रहा, ना ही शुरू होने का मुझे लग रहा है। तो जब शुरू होगा तो कंप्लीट, जैसे मैंने बोला कि 2031 से पहले तो नहीं होने वाला है। तो अभी आपके लिए वही 2 मेट्रो स्टेशन जो आप अभी कम्यूट कर रहे हैं, सेक्टर 51 का एक्वा लाइन और सेक्टर 52 का जो ब्लू लाइन है, उसी को आपको यूज करना पड़ेगा। अभी फ्यूचर में जो है आपको मिल जाएगी मेट्रो। ये तो है कि मेट्रो आएगी शॉर्ट, बट जिस तरीके से प्लान्स जो है इनके डिले पे डिले होते जा रहे हैं, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अभी लेटेस्ट न्यूज ये आई है
कि ईयर एंड तक जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी जो है फ्लाइट्स उड़ना शुरू हो जाएंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि फ्लाइट्स उड़ा देने से ही क्या लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। और जो प्लान है इनके मेट्रो को और आरआरटीएस यानी कि जो रैपिड रेल है उसको जोड़ने का, वो तो काम शुरू ही नहीं हुआ है, तो कंप्लीट होने का तो आप सोच ही लीजिए। तो अगर ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर उसमें जाएगा कौन। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है अगर वो शुरू कर रही है तो साथ ही साथ वहां तक पहुंचने के लिए कुछ कम्यूटेशन का जो है साधन भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों के पास तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके कुछ भी उम्मीद है नहीं। और साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर जो कंजेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने अपना जो थॉट प्रोसेस बता दिया है कि जो मेट्रो है यहाँ की मुझे डिले होते हुए नजर आ रही है। पहले मैंने ही वीडियो बनाया था, जैसे मैंने बोला कि 2024 के एंड तक या मुझे 25 में लग रहा था कि मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब ये गौर गोल चक्कर के अंडरपास की वजह से मुझे मेट्रो का प्लान जो है ये डिले होता हुआ नजर आ रहा है स्टार्ट होने में। तो अगर मैं हो सकता है गलत हूं, हो भी सकता है, और अगर मैं गलत हूं तो अच्छा ही है, क्योंकि उससे आपको मिल जाएगी मेट्रो। पर अभी हाल फिलहाल कोई भी अपडेट जो है मीडिया में नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल मेट्रो का काम शुरू यहाँ पर नहीं होगा। तो ये अपडेट थी जो मेरे एंड से है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।